में बात की थी। अभी जो है हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में अगर कोई रिमेनिंग पार्ट्स है तो वो पढ़ते हैं, और इसके बाद जो है नया चैप्टर वो इसकी फिजियोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सिस्टम में हमने बात एंडोक्राइन सिस्टम में हमने थायराइड हार्मोन्स के बारे में बात की थी, एंड्रोजन्स के बारे में हमने बात की थी, और फिर जो है हमने इसके फंक्शंस के बारे में, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन के बारे में भी हमने बात की थी। अब जो है हमने एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के बारे में भी बात की। इससे पहले हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, वो कार्डियोवास्कुलर की वो रिमेनिंग रह गया था। तो अभी जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटमी पढ़ी थी। एनाटमी में हमने ये पढ़ा था कि इसकी जो कंपोजिशन है वो है हमारे पास ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। तो उस पे तफसील से बात हो गई थी। अब जो है हम इसमें एनाट फिजियोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजी में हमने ये बात तफसील से कह चुके थे कि सर्कुलेशन किस तरह होती है, किस तरह जो हमारे पास है हार्ट सर्कुलेशन या उसमें जो वेसल हैं उसके बारे में भी हमने तफसील से बात की थी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में हमने जो है वो स्टार्ट किया था कि हार्ट है, दिस इज अ कोन शेप हालो मस्कुलर ऑर्गन, और situated at the anterior mediastinum, the space between the lungs and the human heart is responsible for the pumping of blood through the blood vessel by repeated rhythm of contraction। ये बात जो है हमने एनाटॉमी में भी पढ़ी है, लेकिन अगेन हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास हार्ट है वो ह्यूमन हार्ट कोन शेप है, हालो मस्कुलर ऑर्गन है, और ये एंटीरियर मीडियास्टाइनम में जो है इसकी लोकेशन है। ये जो इंटीरियर मीडियास्टाइनम है, व्हाट इज मीडियास्टाइनम? मीडिया स्पेस बिटवीन द टू लंग्स इज नोन एज मीडियास्टाइनम। तो ये मीडियास्टाइनम में मौजूद है, और इसमें जो है हमने ये बात भी करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड। ये जो है पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी जो प्रेजेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें कि इसका जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह है, सो द प्रेजेंटेशन इज हार्ट लाइज ऑब्लिकली, ये हमारे पास ऑब्लिकली मौजूद है, अ लिटल मोर टू द लेफ्ट देन राइट साइड। ये क्या है? ये जो है लिटल मोर टू द लेफ्ट साइड देन द राइट साइड, राइट साइड से ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मौजूद है। प्रेजेंट अ बेस अबव एंड एन एपेक्स बिलो। ये ह्यूमन हार्ट ऑब्लिकली मौजूद है, ये लिटिल मोर टू द लेफ्ट एंड द राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड से थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड पे मौजूद है, एंड थोड़ा सा इसका जो हेड है वो ऊपर है, एंड एपेक्स वो नीचे के साइड पे है। लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो द ह्यूमन हार्ट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वेट ऑफ द हार्ट इन द मेल इज 10 to 12 ounce एंड फीमेल 8 to 10 ounce। साइज के बारे में अगर हम बात करें, हार्ट इज अबाउट अ साइज ऑफ अ फिस्ट। हार्ट जो है एक मुट्ठी की तरह है, मुट्ठी के साइज की तरह, हर इंसान के मुट्ठी के साइज की तरह जो है उसका हार्ट। एंड हार्ट रेट के बारे में अगर हम बात करें, सो द हार्ट rate is 60 to 100 per minute in adults. Change can lead to heart disease, for example, bradycardia and tachycardia. Normal heart rate 60 से लेके 100 per minute, 60 टाइम्स जो है जब ये बीटिंग करता है तो इसके बीटिंग
इसे जो ये जो 60 टाइम बीटिंग करता है, और ये कितने में, 60 सेकंड में जितना ये बीटिंग करता है, 60 से लेके 100 दफा इसका जो बीटिंग है, दिस इज द नॉर्मल हार्ट रेट एडल्ट में। और अगर यही हार्ट रेट इसमें चेंजेस आते हैं, चेंजेस आना ये क्या है, ये डिजीज है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो ब्रेडिकार्डिया भी आ सकता है। ब्रेडिकार्डिया मीन द ह्यूमन हार्ट is less than 60 per minute, is known as the human heart rate is less than 60 per minute. This is known as bradycardia. And the tachycardia is the human heart rate is more than 100 per minute is known as tachycardia. Bradycardia अगर इंसान का जो हार्ट रेट है वो पर मिनट में 60 से कम हो, दिस इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया। और टेकिकार्डिया अगर इंसान का जो हार्ट रेट है वो एक मिनट में 100 से ज्यादा हो, दिस इज नोन एज टैकीकार्डिया। बीट्स के बारे में अगर हम बात करें तो बीट्स क्या है, तो ह्यूमन हार्ट बीट्स इन एवरेज ऑफ 100,000 टाइम पर डे। 100,000 टाइम पर डे जो है 24 आवर्स में इंसान का 100,000 पर मिनट जो है वो बीटिंग करता है। स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, जो कि पहले हमने एनाटॉमी में बात की थी, अभी थोड़ा सा रिवीजन है तो आप कर लें। तो स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा था कि द ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल। ह्यूमन हार्ट क्या है, ये जो ह्यूमन हार्ट है दिस इज मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी कार्डियक मसल, इनवॉलंटरी कार्डियक मसल से बना हुआ है। हार्ट चैम्बर्स के बारे में अगर हम बात करें, सो द ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर्स। जिस तरह एनाटॉमी में हमने पहले पढ़ा, 2 आर्टरियम है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड द 2 वेंट्रिकल्स व्हिच आर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। वाल्व के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें साइनो आर्ट्रियल वाल है जो बाज बुक में है और बाज बुक में नहीं है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ वाल्व हैं, एक है सिमिलूनर वाल और दूसरा है आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल। तो आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल जो है वो फिर 2 टाइप के हैं। द फर्स्ट वन जो आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल है जो राइट साइड पे है, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल, और जो लेफ्ट साइड पे है वो उसको हम बाइकस्पिड वाल और माइट्रल वाल कहते हैं। देखिए ये जो वाल्व है आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नाम क्यों दिया गया है, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि what is arterioventricular valve, the combination of the atrium chamber to the ventricle is known as arterioventricular valve। इस वाल्व के जरिए दोनों चैम्बर से ब्लड का आना जाना या ब्लड का स्टॉप होना, जो कि इसका अपना वाल का अपना फंक्शन है, तो ये जो है आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वाल्व इसलिए कह सकते हैं। सिमिलूनर वाल्व के बारे में हमने बात की कि द सिमिलूनर वाल्व इज द हाफ मून शेप, therefore it is named as semilunar valve। semilunar valve भी 2 टाइप्स के हैं। The right side of the semilunar valve is the pulmonary valve, and the left side of the semilunar valve is the aortic valve। अच्छा, ये जो है हमारे पास क्या है, दिस इज द एवोटिक एंड सिमिलुनर। अच्छा, कवरिंग, हार्ट कवरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो the heart is covered of the following layers. The first one is endocardium, the second one is myocardium, and the third one is epicardium। Pericardium, endocardium, myocardium and epicardium। तो आप देखें कि the endocardium is the innermost covering of the heart, innermost covering है heart का। myocardium is the middle covering layer of the heart, and the third one is the epicardium। epicardium is the outermost covering layer of the heart। तो ये हमारे पास कवरिंग लेयर है। इनरमोस्ट लेयर, ये जो डायग्राम में आप देखें, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये जो लिखे हुए हैं,
तो इसके साथ ये जो इनरमोस्ट पार्ट है इसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है, दिस इज द मायोकार्डियम, जो कि एनाटॉमी में हमने तफसील से एक्सप्लेन किया है। एंड द आउटर लेयर इज द एपिकार्डियम व्हिच इज द आउटर मोस्ट हार्ट लेयर। ब्लड सप्लाई के बारे में अगर हम बात करें, सो द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्या करता है, वो हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करते हैं। ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी लीड्स टू एमआई। अगर ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी आ जाए तो एमआई काज हो सकती है। अच्छा, फिर जो है फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में अगर हम बात करें, आप डायग्राम को देखिए। चैम्बर्स तो हमने, वाल्व भी हमने तफसील से जो है एक्सप्लेन किया, लेकिन डायग्राम है इस पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। आप देखिए राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के पीछे आप नीचे देखें तो हमारे पास है राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें आप देखिए राइट एट्रियम में एसवीसी एंड पीवीसी, not PVC, IVC. SVC means superior vena cava and IVC inferior vena cava। इसके साथ आप नीचे देखिए तो कार्डे टेंडेनाई, कार्डी टेंडेनाई जो कि हमने पढ़ा था आपको याद है, एंड आल्सो पेपिलरी मसल्स भी मौजूद थे हार्ट के दरमियान, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको हम सेप्टम कहते हैं, इट इज नोन एज कार्डियक सेप्टम। दूसरे साइड पे देखिए पीवी एंड पीए, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है। और ये जो हमारे पास मौजूद है पीवी मीन पल्मोनरी वेन, और दूसरा हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, और ऊपर क्या है, एवोर्टा मौजूद है। तो यही जो है शॉर्ट डायग्राम था जिसपे हम एनाटॉमी में तफसील से बात कर चुके हैं। फंक्शंस ऑफ द हार्ट के बारे में अगर हम बात करें, so the function of the heart is a specialized muscle that contracts regularly and continuously। हार्ट हमारे पास क्या है, एक स्पेशलाइज्ड मसल है जो कि कंट्रैक्ट्स रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली, जो कि रेगुलरली और कंटिन्यूसली वो क्या करते हैं, कंट्रैक्शन काज कर सकते हैं। एंड हार्ट वर्क्स एज अ पंप इन आवर बॉडी। हार्ट जो है वो क्या करते हैं, काम इसका है पंपिंग। किस चीज का पंपिंग, ब्लड का पंपिंग। हार्ट इज एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, पंपिंग ऑफ द ब्लड टू द बॉडी एंड द लंग्स। और हार्ट जो है उसका काम क्या है, वो जो है पंपिंग करता है। किस चीज के साथ, पंप, ब्लड की पंपिंग और इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और ब्लड को बॉडी से जो है वो हार्ट में लेके आना, और हार्ट से ब्लड को पंप करना बॉडी को, और लंग्स को जो है ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को ले जाना, और लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी बॉडी से लंग्स तक ले जाना, ये इसका काम है। सिस्टोल, when the heart contracts and supply the blood to the entire body is called systole। सिस्टोल जब हार्ट कंट्रैक्ट हो जाते मीन द मसल ऑफ द हार्ट इज गोइंग टू कंट्रैक्ट, हार्ट जो है वो कंट्रैक्शन वो करते हैं तो ब्लड सप्लाई जो है वो सारा बॉडी में चला जाता है, दिस इज कॉल्ड सिस्टोल। यही सिस्टोल है। डायस्टोल, व्हेन द हार्ट रिलैक्स, और आफ्टर द कंट्रैक्शन के बाद ये जो हार्ट रिलैक्स हो जाते हैं, द ब्लड कम्स टू द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। और ये हार्ट जो है सॉरी ये ब्लड हार्ट में जमा हो जाते हैं, दिस इज नोन एज डायस्टोल। ब्लड हैज द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड में ये एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, एंड ड्रग्स टू टिश्यू, और ड्रग्स को टिश्यू तक जो है वो क्या करें, वो ले जाएं। एंड रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द साइट ऑफ द प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ एक्सक्रीशन। और कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट प्रोडक्ट को, और दूसरे सब्सटेंस को जो कि जरूरी हैं, कहाँ से, साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्सक्रीशन में लेके आते हैं। साइट ऑफ प्रोडक्शन मीन जहाँ पे ये बनते हैं, जहाँ की मेटाबॉलिटीज हैं, वही से पिक करके जहाँ से बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं वही ऑर्गन तक
लेके आते हैं। तो ये क्या है, this is the function. Now the pumping action is caused by a flow of the electricity through the heart that repeats itself in a cycle. Pumping action जो है ये क्या है, caused by the flow of the electricity. ये जो हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की वजह से, ये करंट की वजह से ये होता है। एंड ये जो है करंट की वजह से अपने आप को रिपीट रख सकते हैं एक स्पेशल साइकिल में, एक स्पेशल रिदम में। इफ दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज डिसरप्टेड, अगर ये खराब हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टरबेंस इन द हार्ट रिदम इज नोन एज एरिथमिया। अगर हार्ट के रिदम में डिस्टरबेंस आ जाते हैं, इसको हम एरिथमिया कहते हैं। एंड इट कैन हार्ट्स एबिलिटी टू पंप प्रॉपर्ली, और वो फिर जो है क्या करते हैं, अगर इसमें इट कैन हार्ट्स एबिलिटी टू पंप प्रॉपर्ली, और ये इट कैन लिखा है लेकिन इट कांट हार्ट, लेकिन ये जो है फिर नॉर्मल एबिलिटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब जो है हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, हम बात करते हैं हाउ द हार्ट फंक्शन इलेक्ट्रिकली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्ट किस तरह जो है वो इलेक्ट्रिकली फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। द हार्ट इज अ नेचुरल पेस मेकर। हार्ट क्या है, ये एक नेचुरल पेस मेकर है। व्हाट इज पेस मेकर? द एसए नोड sends out regular electrical impulses to the top. What is pacemaker? सबसे पहले आप ये definition लेके, what is pacemaker? So pacemaker is a device which regulate the contraction and the relaxation of the heart. Pacemaker is a device or pacemaker is a device which regulate the contraction and relaxation of the heart. अच्छा, तो पेसमेकर किस तरह है? द एसए नोड सेंड the outer regular electrical impulses from the top of the chamber, the atrium, causing it to contract the pump and the blood into the bottom chamber, the ventricle, and the electrical impulses then conducted to the ventricle through the form of the junction box called AV node, and the impulse is spread to the into the ventricle, causing the muscle contraction into the pump out to the blood from the right ventricle goes to the lungs and the blood from the left ventricle goes to the body. बात बहुत इजी, इन लोगों ने बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड की है। What is pacemaker? Pacemaker is a device which regulate the contraction and relaxation of the heart. तो हार्ट में दो किस्म के एसए नोड और एवी नोड मौजूद है। आप डायग्राम में देखिए, एक है एसए नोड एंड दूसरा है एवी नोड। एसए नोड क्या है और एवी नोड क्या है? नोड जो है इट इज अ लिम्फेटिक आर्गन, ये हमारे पास लिम्फेटिक आर्गन है। आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि एसए नोड और एवी नोड क्या है। तो एसए नोड का काम ये है कि वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को पास कर सके, ठीक है। एसए नोड जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को पास करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को पास करेंगे तो एसए नोड जो है वो कहाँ पे मौजूद है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में लगा हुआ है, और यही जो एसए नोड है वो बोथ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे मजबूर करते हैं। दूसरा जो है वो एवी नोड है। एवी नोड हमारे पास वो भी राइट एट्रियम के बॉटम में लगा हुआ है, और ये क्या करते हैं? ऐसे नोड के इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं। मीन जब आर्ट्रियम चैम्बर कंट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल चैम्बर की क्या है, जो ब्लड वेंट्रिकल चैम्बर में जाता है उसका रिसीव होना, और फिर बाद में वेंट्रिकल चैम्बर की कंट्रैक्शन करना, जो कि वो ब्लड को पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी और एवोटिक आर्टरी में पुश करते हैं। ये क्या है? ये एवी नोड का काम है। ऐसे नोड का काम ये है कंट्रैक्शन ऑफ द आर्टरियम, एंड एवी नोड का काम है कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, जो कि एक खास रिदम में हार्ट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। ये हमारे पास क्या है? दिस इज द पेसमेकर। तो पेसमेकर क्या है? पेसमेकर एक डिवाइस है
जो कि हार्ट के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं, मीन हार्ट के रिदम को मेंटेन रखते हैं। अगर हार्ट जो है वो रिदमिकली एबनॉर्मल हो तो इट इज नोन एज एरिथमिया। एरिथमिया मीन आप देखें 120/80 नॉर्मल बीपी है। क्या है? 120/80 नॉर्मल बीपी है। लेकिन अगर हम क्या करें, हम जो है इस ब्लड प्रेशर को जो है देखें, तो ऐसे भी आप लोगों ने ब्लड प्रेशर पेशेंट देखे होंगे कि उसका है 180/90 या 150/70। तो ये जो बीच में गैप आ रहा है, इसको हम एरिथमिया कहते हैं कि इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होता तो क्या होता, इसमें ये इतना गैप जो है वो ज्यादा नहीं था। फॉर एग्जांपल 80 और 120 के दरमियान 40 गैप है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर है वो 180/100, तो 100 से 80 तक जो गैप है 180 तक, ये 80 आ गया और नॉर्मल कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए, क्योंकि 80 और 20 के दरमियान 40 गैप होना चाहिए। तो ये सारे जो है दिस इज द पेसमेकर की डिसरप्शन है और दिस इज एरिथमिया। तो ये हमारे पास क्या है? एरिथमिया। और एरिथमिया का यही जो है जो कंडीशन है। तो एरिथमिया फिर आप देखें कि अगर हार्ट के फंक्शन में डिफरेंसेस तब आएंगे जब एरिथमिया आएगा। मीन एरिथमिया जो है कार्डियक इनपुट और कार्डियक आउटपुट पे क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा। कार्डियक इनपुट और आउटपुट में अगर इफेक्ट आता है तो मसला क्या होगा? कार्डियक प्रॉब्लम काज हो सकती है, जिसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम जो है वो जन्म ले सकते हैं। तो अगर कोई इंसान जो है उसको कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है एसीजी। और ईसीजी हम किस तरह पढ़ेंगे उसकी जो है वो तफसील बात करेंगे कि ईसीजी की जो वेव्स है वो किस तरह काम करते हैं, और ये फ्लैम्पला जो वेव्स हैं उसकी काम क्या है, और कौन कौन सी लीडें कहाँ कहाँ पे जो है वो लगेगी। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या किसी को समझ नहीं आई है तो वो पूछ